नमस्कार एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग सभी जितना भी एग्जाम होता है सबके लिए बिहार स्पेशल क्या होता है, खास होता है। जो भी बिहार लेवल का एग्जाम होता है और इस सीरीज जो है डेली आएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, आप लोग जो जुड़े रहिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बात करने वाले बिहार के इतिहास के बारे में। तो पहला पॉइंट यह बनता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुआ था वो कालाशोक के शासन में किया गया था, ठीक है ना। तीसरा, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय था। मौर्य काल में सर्वाधिक, अभी हम बात करें शिक्षा का हब, शिक्षा का केंद्र कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत था, ठीक है ना। अशोक का जो शिलालेख था उसमें भाषा था, कौन सा भाषा का उपयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का, ठीक है ना। आगे देखिए, तो मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन मिलता है। क्या क्या चीज का वर्णन है? तो नगर का है और प्रशासन, सैन्य प्रशासन, इस सभी के बारे में जानकारी मिलती है। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वो किस धर्म को मानने वाला था? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। यदि बात किया जाए अशोक का अभिलेख, यदि हम बात करें अभिलेख का, अभिलेख क्या होता है? तो पत्थर या धातु पर लिखे गए लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि अशोक के अभिलेख को पहली बार जो पढ़ा था वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ पाया था, ठीक है ना। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग जो था उन्होंने शुंग वंश के क्या किया था? स्थापना किया था। और आर्यभट्ट, देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किया था। आर्यभट्ट ने एक कौन सा आपका? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना किया था। और स्कंद गुप्त ने हुनों को पराजित किया था। स्कंद जो गुप्त था किसको पराजित किया था? हुनों को। किसको किया था? हुनों को। किसने किया था? स्कंद गुप्त ने पराजित किया था। शेरशाह ने बकुलियत या पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। शेरशाह जो था वो बकुलियत या पट्टा प्रथा क्या किया था? शुरुआत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है ना। कौन सा पार्टी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया था जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1934 में किया था। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब किया था? 5 जून 1974 को किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब किया था? 5 जून 1974 को किया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। यदि हम बात करें पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ जो है ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडल ग्राम में है। महावीर का जन्म स्थान कहां है? कुंडल ग्राम में है। आगे देखिए, अगला, अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अशोक के शासन काल में तीसरी वाली जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ
बिंबिसार के अधीन हुआ था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व, 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। क्या बोले? मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मतलब मेगास्थनीज को जो भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। क्या यूनान का क्या था? राजदूत था, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है ना। तो धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत जो थे, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों को एक संकलन मकतुबते सदी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और आगे सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। सूफी संप्रदाय जो फिरदौसी थे बिहार में सबसे क्या हुआ? प्रसिद्ध रहा, ठीक है ना, सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। आगे देखिए, आगे मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ था, ठीक है ना। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। और कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। यदि आपसे पूछा जाए कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। और शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 में हुआ था के पश्चात हुआ था। क्या बोले? शेरशाह के द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध के पश्चात हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है 1666 में, और इसका जन्म स्थान कहाँ है? पटना में, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह क्या गुरु था? गुरु गोविंद सिंह जो था ये 10वें गुरु था। और पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए, आगे सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। सिख गुरुओं में सबसे पहले बिहार का जो भ्रमण किया था वो किया था गुरु नानक देव ने। और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी या उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। और आगे सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। तो सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में क्या थे? संस्थापक थे। अगला मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना किया था। बोल रहा है, यदि पूछा जाए सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? मजहरुल हक ने किया था। कब किया था? 1920 ईस्वी में किया था। मगध की आरंभिक राजधानी, बोल रहा है, मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। कहां थी? आरंभिक जो शुरुआती राजधानी थी कहां थी? राजगीर थी। और आगे बताया जा रहा है यहाँ पे, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। आर्यभट्ट का संबंध किससे है? पाटलिपुत्र नगर से है। और आगे है बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किया था। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किया था। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना किया था। यदि पूछा जाए नुहानी राज की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद नुहानी ने। सासाराम को शेरशाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सासाराम को शेरशाह सूरी जो था इसका प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। आगे देखिए, आगे है कि दाऊद खां
कररानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। दाऊद खां जो था अफगान क्या था, अंतिम अफगान सुल्तान था। और राजा राजा सिवता रॉय बिहार का प्रथम प्रथम नायब नाजिम था, नायब नाजिम था। बंगाल के बबना मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। क्या बोल रहे हैं, बंगाल के बबना मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। और बिहार के पटना में हुआ था, वो भी किसके लिए, अनाज रखने के लिए। आगे देखिए, आगे 1917 में चंपारण चंपारण 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। गांधी जी बिहार के चंपारण में 1917 में आया था। और बुलाया कौन था, किसके अनुरोध पे, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे आया हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद किस आंदोलन के नेता थे, किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। और 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। 1936 में बिहार उड़ीसा का क्या हो गया, विभाजन हो गया। और मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मोहम्मद यूनुस 1937 में क्या था, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। आगे देखिए, आगे है कि पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पीर अली ने पटना में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और अगला है कि बाबरी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। ठीक है ना। और 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया। 1908 में बोला मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था, जो फेंका गया था बम, तो खुदीराम बोस को क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। आगे देखिए, आगे है कि मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। और बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मजहरुल हक थे। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था। मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। और 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना, 1919 में बिहार में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए, आगे राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी क्षेत्र परिषद का गठन किया था। बिहारी क्षेत्र परिषद का गठन किसने किया था, वो क्या था, राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, 6 फरवरी 1921 में। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। और बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था, 1923 में। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार में 1929 में किसान सभा क्या हुआ था, गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा क्या थे, संस्थापक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान सभा क्या थे, संस्थापक थे। कहां के, बिहार के। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना जो गोलीकांड था 11 अगस्त 1942 को हुआ था। और मध्यकाल में पटना का नव निर्माता शेरशाह था। मध्यकाल में पटना का नव निर्माता कौन था, शेरशाह था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी कहा हुआ था, बोध गया में हुआ था। और प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर
प्रसिद्ध जो विष्णु पद मंदिर है बोध गया में ही स्थापित किया गया है। और सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। सासार जो राम है वो क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी के मकबरा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और आगे देखिए, आगे है कि सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो अवशेष है वो कहाँ है, भागलपुर के पास है। और संत सरफुद्दीन अहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में है। तो यह तक रहने देते हैं, कल दूसरा सीरीज लाएंगे। आज तो पहला सीरीज था, थोड़ा छोटी वीडियो रहने दीजिए। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।